Hello friends. So today we will continue our chapter Food Chains and Webs. In activity 15.4, we have formed a series of organisms feeding on one another. This series or organisms taking part at various biotic levels form a food chain. हमने एक सीरीज फॉर्म की थी जहां पर ऑर्गेनिजम्स जो थे वो एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे थे अपने फूड के लिए। जैसे कि अगर हम इस फूड चेन को देखें तो यहाँ पर जो हमारा ये डियर है, ये जो हिरन है, ये पेड़ पौधों पर डिपेंड कर रहा है अपने फूड के लिए। वहीं पर जो ये टाइगर है वो डिपेंड कर रहा है इस हिरन पे अपने फूड के लिए। तो यहाँ पर ये ऑर्गेनिजम्स क्या कर रहे हैं, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। तो ये जो सीरीज है या फिर ये जो ऑर्गेनिजम्स टेक पार्ट लेते हैं एट वेरियस बायोटिक लेवल्स, डिफरेंट डिफरेंट बायोटिक लेवल्स पर, ये मिलकर फूड चेन फॉर्म करते हैं। ये जो सीरीज होती है ये फूड चेन फॉर्म करती है। ईच स्टेप और लेवल ऑफ द फूड चेन फॉर्म अ ट्रॉफिक लेवल। जो हर एक स्टेप होता है या जो हर एक लेवल होता है फूड चेन का, वो एक ट्रॉफिक लेवल फॉर्म करता है। जैसे कि पहला स्टेप हमारा यहाँ पर ये प्लांट्स है, ये प्लांट्स हमारा पहला स्टेप है, तो ये हमारा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल हो गया। सेकंड स्टेप हमारा यहाँ पर ये एनिमल है, तो ये सेकंड ट्रॉफिक लेवल हो गया। तो इस तरह से जो हर एक स्टेप होता है ये ट्रॉफिक लेवल्स को फॉर्म करते हैं। द ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स बेसिकली वो होते हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, खुद मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। जैसे कि हमारे सारे पौधे वो अपना खाना खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, तो वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। द ऑटोट्रॉप्स और द प्रोड्यूसर्स आर एट द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। और ये जो हमारे ऑटोट्रॉप्स होते हैं, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, बेसिकली प्लांट्स, ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर होते हैं। दे फिक्स अप द सोलर एनर्जी एंड मेक इट अवेलेबल फॉर हेटेरोट्रॉप्स फॉर द कंज्यूमर्स। हेटेरोट्रॉप्स वो होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, जैसे कि एनिमल्स, ये डिपेंड करते हैं हमारे प्रोड्यूसर्स पर अपने फूड के लिए। जैसे कि यहाँ पर हमारा जो हिरन है वो डिपेंड कर रहा है प्लांट पर अपने फूड के लिए। तो ये प्लांट्स क्या करते हैं, आपको पता है प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, यानी कि ये सनलाइट की प्रेजेंस में, इन सब में क्लोरोफिल होता है, तो ये सब सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल का यूज करके जो हमारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं उनकी मदद से ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बनाते हैं। और जब ये हमारे जो जानवर होते हैं, ये जो हमारे एनिमल्स होते हैं, जब ये इन पेड़ पौधों को खाते हैं तो वो जो सनलाइट थी वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई थी, तो वो केमिकल एनर्जी इन्हें मिल जाती है। इस तरह से जो हमारे ऑटोट्रॉप्स होते हैं, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो सनलाइट को अवेलेबल कराते हैं हेटेरोट्रॉप्स के लिए। द हर्बीवोर्स और द प्राइमरी कंज्यूमर्स कम एट द सेकेंड। ये जो हर्बीवोर्स होते हैं या जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, ये सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पर आते हैं। जैसे कि हमारा डियर, ये हर्बीवोर है, यानी ये पेड़ पौधों पर डिपेंड करता है अपने फूड के लिए, तो ये सारे सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पर आते हैं। स्मॉल कार्निवोर्स और द सेकेंडरी कंज्यूमर्स एट द थर्ड। और जो स्मॉल कार्निवोर्स होते हैं, यानी वो जानवर जो कि छोटे छोटे एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, और द सेकेंडरी कंज्यूमर्स, या फिर जिन्हें हम सेकेंडरी कंज्यूमर्स भी कह सकते हैं, ये थर्ड ट्रॉफिक लेवल पर आते हैं। और जो लार्जर कार्निवोर्स होते हैं या फिर जिन्हें हम टर्शरी कंज्यूमर्स भी कहते हैं, ये फॉर्म करते हैं फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। वी नो दैट द फूड वी ईट एक्ट्स एज अ फ्यूल टू प्रोवाइड अस एनर्जी टू डू वर्क। हमें पता है कि जो खाना हम खाते हैं वो फ्यूल की तरह काम करता है, ईंधन की तरह काम करता है, और हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि हम अपने डे टू डे एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकें। Thus, the interactions among various components of the environment involves flow of energy from one component of the system to another. इस तरह से ये जो इंटरैक्शंस होते हैं अमॉन्ग वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट, हमारे पर्यावरण में जो कंपोनेंट्स होते हैं उनमें आपस में इंटरैक्शन होता है, तो इस इंटरैक्शन में एक फ्लो ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व होता है। क्या होता है कि एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में एनर्जी फ्लो करती है, ट्रांसफर होती है। एज वी हैव स्टडीड द ऑटोट्रॉप्स, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि ऑटोट्रॉप्स कैप्चर करते हैं एनर्जी को जो कि सनलाइट में प्रेजेंट होती है, और फिर उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि ऑटोट्रॉप्स क्या करते हैं, वो एनर्जी को, जो हमारी सनलाइट होती है, उसको, उसकी एनर्जी को कैप्चर करते हैं और उसके बाद उस एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। अभी जो दिस एनर्जी सपोर्ट्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द लिविंग वर्ल्ड, ये जो एनर्जी होती है ये सपोर्ट करती है ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। फ्रॉम ऑटोट्रॉप्स द एनर्जी गोज टू द हेटेरोट्रॉप्स एंड डीकम्पोजर्स। ऑटोट्रॉप्स से ये जो एनर्जी होती है वो हेटेरोट्रॉप्स तक जाती है और डीकम्पोजर्स तक जाती है। अब ऐसा कैसे होता है? However, as we saw in the previous chapter on sources of energy, when one form of energy is changed into another, some energy is lost to the environment in forms which cannot be used again. जबकि हमने हमारे चैप्टर सोर्स ऑफ एनर्जी में पढ़ा था कि जब ये एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है तो कुछ एनर्जी जो है वो लॉस्ट हो जाती है। The flow of energy between various components of the environment has been extensively studied and it has been found that ये जो फ्लो ऑफ एनर्जी है इसके बारे में काफी ज्यादा पढ़ा गया है और काफी सारे पॉइंट्स को नोट किया गया है।
उससे पहले चलिए हम समझते हैं कि ये जो एनर्जी है ये कैसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है या फिर कैसे एक लेवल से दूसरे लेवल पे ट्रांसफर होती है। सबसे पहले हमारे आते हैं प्लांट्स। ये प्लांट्स क्या करते हैं, ये प्लांट्स बेसिकली जो सनलाइट होती है उसको यूज करते हैं। तो जो हमारी सनलाइट की एनर्जी होती है उसको यूज करते हैं और उस एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। जब हमारे एनिमल्स इन प्लांट्स को खाते हैं फूड के रूप में तो वो केमिकल एनर्जी इन्हें मिल जाती है। तो यानी जो हमारी सनलाइट वाली जो एनर्जी थी वो इन एनिमल्स को इस तरह से मिल जाती है केमिकल एनर्जी के फॉर्म में। और जब ये एनिमल्स मर जाते हैं, मतलब लाइक व्हेन दे डाई, जब ये एनिमल्स मर जाते हैं तो जो हमारे डीकम्पोजर्स होते हैं, डीकम्पोजर्स बेसिकली हमारे माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई, ये इनकी बॉडीज को, इनके जो डेड रिमेन्स होते हैं उनकी बॉडी को क्या करते हैं, डीकम्पोज करते हैं। तो जब वो इनकी बॉडी पर फीड करते हैं माइक्रोब्स तब उन्हें वो केमिकल एनर्जी मिल जाती है। तो इस तरह से जो एनर्जी होती है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है। द ग्रीन प्लांट्स इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है समथिंग विच इज रिलेटेड टू अर्थ। द ग्रीन प्लांट्स in terrestrial ecosystem capture about 1% of the energy of sunlight that falls on their leaves and convert it into food energy। जो हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जो हमारे हरे पौधे होते हैं, वो कैप्चर करते हैं 1% ऑफ द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। जो सनलाइट की एनर्जी होती है उसका 1% कैप्चर करते हैं। उनकी पत्तियों पर जितनी भी एनर्जी, उनकी पत्तियों पर जितनी भी सनलाइट फॉल होती है उस सनलाइट की एनर्जी का 1% हमारे प्लांट जो है वो कैप्चर करते हैं और उसे कन्वर्ट करते हैं फूड एनर्जी में। When green plants are eaten by primary consumers, और जब हमारे ग्रीन प्लांट्स को प्राइमरी कंज्यूमर्स के द्वारा कंज्यूम किया जाता है, a great deal of energy is lost as heat to the environment, तब बहुत ज्यादा एनर्जी जो होती है वो लॉस्ट हो जाती है हीट के फॉर्म में। Some amount goes into digestion and in doing work and the rest goes towards the growth and reproduction। कुछ एनर्जी जो होती है वो डाइजेशन में यूज हो जाती है, खाने को डाइजेस्ट करने में और काम करने में, और जो बाकी एनर्जी होती है वो प्राइमरी कंज्यूमर्स की ग्रोथ के लिए और उनके रिप्रोडक्शन के लिए यूज होती है। An average of 10% of the food eaten is turned into its own body and made available for the next level of consumers। एवरेज की अगर हम बात करें तो कम से कम 10% जो फूड हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स खाते हैं, प्लांट्स जो हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स कंज्यूम करते हैं, उसका जो 10% जो फूड खाया जाता है वो टर्न हो जाता है बॉडी में। यानी कि उस फूड से एनर्जी होती है और उस एनर्जी की मदद से उनकी बॉडी डेवलप होती है। तो वो उनकी बॉडी में कन्वर्ट हो जाता, इस टर्न इनटू इट्स ओन बॉडी, वो बॉडी में टर्न हो जाता है और इस तरह से ये जो होता है मेड अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर्स। फिर वो चीज हमारे नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर्स के लिए, वो एनर्जी हमारे नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर्स के लिए अवेलेबल होती है। Therefore, 10% can be taken as the average value for the amount of organic matter that is present at each step and that reaches the next level of consumers। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि 10% जो होता है वो 10% को हम एवरेज वैल्यू मान सकते हैं कि 10% जो होता है ऑर्गेनिक मैटर वो प्रेजेंट होता है हर एक स्टेप पर और रीच करता है नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर्स पर। यानी कि हमारे जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनकी जो 10% एनर्जी होती है वो प्राइमरी कंज्यूमर्स के द्वारा यूज करी जाती है और इनकी भी जो 10% एनर्जी होती है वो यूज करी जाती है सेकेंडरी कंज्यूमर्स द्वारा, और इनकी भी जो 10% एनर्जी होती है वो यूज करी जाती है टर्शियरी कंज्यूमर्स द्वारा। अगर हम मान लें कि जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं उनके पास 1000 किलो जूल एनर्जी उन्होंने मतलब सनलाइट से हम मान लेते हैं कि 1000 किलो जूल एनर्जी प्राप्त करी, तो वो जो 10,000 किलो जूल का सिर्फ और सिर्फ 100 किलो जूल प्राइमरी कंज्यूमर्स तक पहुंचेगा और 100 किलो जूल का भी 10 किलो जूल हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर्स तक पहुंचता है और 10 किलो जूल का भी 1 किलो जूल जो होगा वो हमारे टर्शियरी कंज्यूमर्स तक पहुंचेगा। Since so little energy is available for the next level of consumers, food chains generally consist of only 3 or 4 steps। क्योंकि इतनी कम एनर्जी जो है वो अवेलेबल होती है नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर्स के लिए, इसीलिए फूड चेन्स जो होती है वो जनरली 3 से 4 स्टेप के लिए ही, बस 3 से 4 ही स्टेप होते हैं हमारी फूड चेन्स में। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था कि मान लीजिए पहले वाले हमारे प्लांट ने 1000 किलो जूल सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्व किया, तो हमारे जो प्लांट्स होंगे उनसे सेकंड लेवल पर केवल और केवल 100 किलो जूल एनर्जी ही पहुंचेगी। 1000 का 10% 100 किलो जूल, और जो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल होगा वहां पर केवल 100 का भी 10% यानी केवल 10 किलो जूल एनर्जी पहुंचेगी, और जो हमारा फोर्थ ट्रॉफिक लेवल होगा वहां पर 10 किलो जूल का भी 10% यानी कि 1 किलो जूल एनर्जी ही पहुंचेगी। इस तरह से बहुत थोड़ी ही एनर्जी अवेलेबल होती है नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर्स के लिए, इसलिए 4 स्टेप ही जनरली होते हैं हमारी फूड चेन में। The loss of energy at each step is so great that very little usable energy remains after 4 trophic levels।
और जो लॉस ऑफ एनर्जी होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से बहुत ही थोड़ी सी यूजेबल एनर्जी बचती है 4 ट्रॉफिक लेवल्स के बाद। अब इसके बाद जो एनर्जी बचेगी वो बहुत ही थोड़ी सी यूजेबल एनर्जी बचेगी। There are generally a greater number of individuals at the lower trophic levels of an ecosystem. The greatest number is of the producers. जनरली जो ग्रेटर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं वो लोअर ट्रॉफिक लेवल्स पर होते हैं इकोसिस्टम के। जनरली जो ग्रेटेस्ट नंबर होता है वो प्रोड्यूसर्स का होता है। द लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड चेन्स वेरी ग्रेटली। जो लेंथ है और जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जो जटिलता है फूड चेन की, वो वेरी करती है ग्रेटली। ईच ऑर्गेनिज्म इज जनरली ईटन बाय 2 और मोर अदर काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। हर जो ऑर्गेनिज्म है वो बेसिकली खाया जाता है दूसरे 2 या 2 से ज्यादा तरह के ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, विच इन टर्न आर ईटन बाय सेवरल अदर ऑर्गेनिजम्स। और फिर वो ऑर्गेनिजम्स बाद में फिर और दूसरे ऑर्गेनिजम्स के द्वारा अपने फूड के रूप में कंज्यूम किए जाते हैं। So instead of a straight line food chain, the relationship can be shown as series of branching lines called a food web. अब तक हमने एक straight series के बारे में पढ़ा, एक straight line के बारे में पढ़ा, लेकिन क्या होता है कि ये एक्चुअल में जो रिलेशनशिप होती है उसमें सीरीज ऑफ ब्रांचिंग लाइंस होती हैं, जिन्हें हम फूड वेब कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारा एक डायग्राम शो किया गया है। अब इस डायग्राम में अगर हम थोड़ा सा इसको देखने की कोशिश करें तो हमारा यहाँ पर जो प्लांट्स है बेसिकली इनको डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, एक प्लांट को एक तरह से ज्यादा ऑर्गेनिज्म कंज्यूम कर रहे हैं। जैसे ये प्लांट है तो 1 2 3 ये 3 तरह के ऑर्गेनिज्म इस प्लांट को कंज्यूम कर रहे हैं। और फिर यहाँ पर अगर हम इस एक ऑर्गेनिज्म को देखें तो इसको 2 या 2 से ज्यादा तरह के ऑर्गेनिज्म कंज्यूम कर रहे हैं। तो यानी एक ही तरह की प्लांट को या एक ही तरह के एनिमल को कई सारे टाइप के ऑर्गेनिज्म जो है वो कंज्यूम करते हैं, जिसकी वजह से एक फूड वेब फॉर्म हो जाती है, जो कि ये फूड वेब होती है कई सारी फूड चेन्स से मिलकर बनती है। फ्रॉम द एनर्जी फ्लो डायग्राम 2 थिंग्स बिकम क्लियर। फर्स्टली द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल। जो हमारा फ्लो ऑफ एनर्जी है वो यूनिडायरेक्शनल है। The energy that is captured by the autotrophs does not revert back to the solar input, and the energy which passes to the herbivores does not come back to autotrophs. जो एनर्जी हमारी कैप्चर्ड होती है ऑटोट्रॉफ्स के द्वारा, यानी ऑटोट्रॉफ्स बेसिकली प्लांट्स के द्वारा, वो वापस से सोलर इनपुट में नहीं जाती। यानी कि जैसे कि सनलाइट एक बार प्लांट्स ने एब्जॉर्व कर ली, सनलाइट की एनर्जी को एक बार ऑब्जॉर्व कर लिया तो फिर वो वापस नहीं जाती। एंड द एनर्जी विच पासेस टू द हर्बीवोर्स, और जो एनर्जी जो पास होती है हर्बीवोर्स को, ऐसे एनिमल्स जो प्लांट पर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, ऐसे जानवर जो पेड़ पौधे खाते हैं, तो एनर्जी जो पास होती है हर्बीवोर्स को वो वापस से ऑटोट्रॉफ्स के पास नहीं जाती। एज इट मूव्स progressively through the various trophic levels, it is no longer available to the previous level। क्योंकि ये एनर्जी प्रोग्रेसिवली मूव करती है ट्रॉफिक लेवल्स पर, यानी जैसे फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, तो ये एनर्जी जो होती है वो फिर प्रीवियस लेवल के लिए अवेलेबल नहीं रहती। Another interesting aspect of food chain is how unknowingly some harmful chemicals enter our bodies through the food chain। हमारी फूड चेन के थ्रू कुछ जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, जो खतरनाक रसायन होते हैं, वो हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। हमने क्लास 9th में पढ़ा था कि हमारा जो पानी है वो प्रदूषित हो रहा है उन पेस्टिसाइड्स और उन केमिकल्स के कारण जो हम अपने खेतों में यूज करते हैं अपनी फसलों को बीमारी से बचाने के लिए। ये केमिकल्स मिट्टी में और पानी में, यानी वाटर बॉडीज में, जैसे कि लेक्स, रिवर्स, इन सब में मिल जाते हैं, और वहां से ये जो केमिकल्स होते हैं ये पौधों द्वारा एब्जॉर्व कर लिए जाते हैं। जब पौधे हमारे वाटर को और मिनरल्स को एब्जॉर्व करते हैं मिट्टी से, तो वो साथ में केमिकल्स भी एब्जॉर्व कर लेते हैं, और वाटर बॉडीज से ये केमिकल्स जो होते हैं वो एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स अपनी बॉडी के अंदर फूड के रूप में कंज्यूम कर लेते हैं। दिस इज द वन ऑफ द वेज इन विच दे एंटर द फूड चेन। ये एक तरीका है जिस तरह से ये केमिकल्स फूड चेन में एंटर कर जाते हैं। एज दीज केमिकल्स आर नॉट डिग्रेडेबल, दीज गेट एक्यूमुलेटेड प्रोग्रेसिवली एट ईच ट्रॉफिक लेवल। क्योंकि ये केमिकल्स जो है वो डिग्रेडेबल नहीं होते, इसीलिए ये एक्यूमुलेट होते हैं, इकट्ठे होते हैं हर एक ट्रॉपिक लेवल पर प्रोग्रेसिवली। एज ह्यूमन बींग्स ऑक्यूपाई द टॉप लेवल इन एनी फूड चेन। हम जो ह्यूमन बींग्स हैं वो टॉप लेवल ऑक्यूपाई करते हैं फूड चेन में। The maximum concentration of these chemicals get accumulated in our body। इसीलिए जो ज्यादा से ज्यादा केमिकल्स होते हैं वो हमारे ही शरीर में एक्यूमुलेट हो जाते हैं। This phenomena is known as biological magnification। इस फिनोमिना को हम बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं। This is the reason why our food grains such as wheat, rice, vegetables and fruits and even meat contain varying amount of pesticide residues। यही एक कारण है कि क्यों हमारे जो फूड ग्रेन्स होते हैं जैसे कि गेहूं, चावल, सब्जियां, इन सब में हमें पेस्टिसाइड के रेसिड्यू मिलते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी फसलों को बचाने के लिए पेस्टिसाइड्स को पहले खुद ही यूज करते हैं, जिनकी वजह से वो पेस्टिसाइड सॉइल में मिक्स हो जाते हैं और फिर ये पेस्टिसाइड्स प्लांट द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं।
दे कैन नॉट ऑलवेज बी रिमूव्ड बाय वॉशिंग और अदर मीन्स, और इन पेस्टिसाइड्स को हम हमेशा वॉश करके या फिर किसी और तरीके से रिमूव नहीं कर सकते।